नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेश पुरी। आज आपको हम कहानी सुनाएंगे एक ऐसे आईटी प्रोफेशनल का जो कि अंग्रेजी में बात करता है। जामिया मिलिया इस्लामिया से उसने एमसीए की डिग्री ली और 40,000 प्रति माह का वो सैलरी पर जॉब भी करता था, और वो भी आज नहीं, आज से लगभग 15 साल पहले। लेकिन इसके बाद वो जुर्म की दुनिया में आया और बिहार का सबसे बड़ा साइको किलर बन गया। जी हाँ, अविनाश कुमार। आपको बता दें, पटना के कंकड़बाग का रहने वाला, जिस पर 22 हत्याओं का आरोप है, और उसे पकड़ा गया वैशाली में। वैशाली की जो है डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि DIU के द्वारा उसे पकड़ा गया, और पकड़ाने के दौरान वो 20 किलो गांजे के साथ और उसका एक साथी भी पकड़ा गया। अविनाश, आपको बता दें कि पिता जो थे वो ललन श्रीवास्तव राजद से MLC थे, और 2003 में उनकी हत्या कर दी गई थी। और हत्या में पप्पू खान नाम का एक हिस्ट्री सीटर कॉन्ट्रैक्ट किलर का नाम आया, जिसने उसके पिता की हत्या की सुपारी ली थी और उनकी हत्या भी की थी। और रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के क्रम में अविनाश जो है वो क्राइम की दुनिया में कदम रखा, और उसने पप्पू खान को 32 गोलियां मारी। जब बदला लिया तो समझिए कितना गुस्सा था कि 32 गोलियां पप्पू खान को अविनाश के द्वारा मारी गई। आपको हम बता दें कि जब अविनाश गिरफ्तार हुआ और पुलिस जब उसे इंट्रोगेशन करने के लिए लाई, तो उसने कहा कि मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप गूगल सर्च कीजिए और अविनाश साइकोपैथिक किलर के नाम से सर्च कीजिए, आपको मेरे बारे में सारी जानकारी आ जाएगी, और मेरे किए गए जितने भी गुनाह हैं वो सारे आ जाएंगे। आपको हम बताते चले कि हत्या के आरोपी को तो इसने मारा ही था, उसके अलावा पटना के डिप्टी मेयर के पति को AK-47 से भूना था। पुलिस के मुताबिक अविनाश श्रीवास्तव ने पटना के डिप्टी मेयर अमरावती देवी के पति दीना गोप को AK-47 से भून दिया था। इसके साथ ही उसने कैप्टन सुनील के भाई विजय गोप, अजय गोप, लालू गोप, अजीत गोप, मोइन उर्फ पप्पू, अधिवक्ता सरदार जी, इम्तियाज चनारिया गोप, स्वर्ण व्यवसायी मनोज सोनार, राहुल यादव समेत 20 लोगों की हत्या की है। तो ये जो अविनाश है, इसका जो क्राइम जो है, जो आतंक जो करने का जो स्टाइल है, वो बहुत ही एक तरह से कहा तो ब्रूटल है, और AK-47 से इसका प्रयोग किया गया। और आपको बता दें कि जिउतिया के दिन ही इस साल ये जेल से छूटा था, और जेल से छूटने के बाद ये नेपाल भाग गया। लेकिन जो वैशाली पुलिस ने है, इसे महनार से कल गिरफ्तार किया है, और इन दोनों के कब्जे से पुलिस ने लगभग 20 किलो गांजा बरामद किया है। और पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों को शुक्रवार को ही हाजीपुर मंडल कारा में भेज दिया। पुलिस ने बताया कि 2 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। इसमें अविनाश श्रीवास्तव और पटना के फुलवारी शरीफ का रहने वाला अल्तमस शामिल है। दोनों का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कोई बड़ा अपराधी भारी मात्रा में गांजा के साथ आने वाला है, और इसी को लेकर जो है वो DIU की स्पेशल टीम को जो है बैठाया गया था कि जो गांजे की तस्करी हो रही है उसको पकड़ा जाए। लेकिन इस दौरान ही बिहार का सबसे बड़ा जो साइको किलर है अविनाश श्रीवास्तव, वो पकड़ा गया। इसका साथी जो अल्तमस जो है, वो भी आपको बता दें कि स्मैक तस्कर है वो, और वो फुलवारी शरीफ के अलमी जान नगर का रहने वाला है। कुछ वर्ष पूर्व फुलवारी शरीफ थाने की पुलिस ने उसे स्मैक के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जेल से छूटने के बाद वो साइको किलर अविनाश श्रीवास्तव के संपर्क में आया, और उसी के साथ जुर्म की दुनिया में उसने भी अपना कदम रखा। और अविनाश के बारे में आपको हम बता दें कि अविनाश जो है वो फिल्म से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, और उसकी फेवरेट फिल्म जो है गैंग्स ऑफ वासेपुर है, और उसी का अनुसरण करते हुए अपराध करता है। और इसकी खास बात यह है कि वो अपराध करते समय वो ब्लू रंग की जो है वो कपड़ा पहनता है। जब किसी के हत्या करना होता है तो नीले रंग का कपड़ा पहनता है, और काफ़ी महंगा और ब्रांडेड कपड़ा पहनता है। उसका कहना है कि जो अपराध जो करते समय जो है वो ब्रांड खास मायने रखती है। और जब पकड़ा भी गया वो, तो जींस और हुडी उसने पहन रखा था। तो आप समझ सकते हैं कि अविनाश जो है वो MCA जामिया मिलिया जैसे जो एक देश का प्रमुख संस्थान है उससे किया उसने, और 40,000 की सैलरी पर जॉब भी करता था। लेकिन 2002 में उसके पिता ललन श्रीवास्तव की हत्या कर दी गई, और उसके बाद से उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। हालांकि
इसके बाद ही पिता का बदला लेने के बाद भी उसे वापस होने का मौका था, फिर से अपनी वो पुरानी दुनिया में वापस होने का मौका था। लेकिन अविनाश ने पीछे कदम नहीं मोड़ा और वो एक साइकोपैथिक अंदाज में, कहा जाए तो जैसे साइको किलर का जो कॉन्सेप्ट चलता है कि कोई खास वजह ना हो, लेकिन हो गया कि हाँ मुझे किसी की हत्या करनी है या किसी को मारना है, उस पर एक खून सवार हो जाता है, धुन सवार हो जाता है और वो लगातार हत्याएं करते जाता है जिसके लिए कोई बहुत बड़ा कारण न रहा हो। और ऐसा नहीं है कि पहली बार अविनाश पुलिस की गिरफ्त में आया है, इससे पहले भी 2016 में महुआ में हुए एक बैंक रॉबरी के मामले में इसे गिरफ्तार किया गया था। और उसके साथ ही साथ आपको बताते चलें, इसके बाद दिसंबर 2017 में बिदुपुर थाना क्षेत्र के खपुरा में रिटायर्ड शिक्षक सहदेव राय की हत्या के आरोप में भी अविनाश श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन बाद में इसे बेल मिल गया था और बेल मिलने के बाद भी ये जो है काफ़ी एक्टिव रहता था अपने क्रियाकलापों में और इसने अपना जो जुर्म का रास्ता है वो नहीं बदला और लगातार जो है हत्याएं और गैरकानूनी काम वो करते रहा। लेकिन अंततः कल वैशाली पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और इस पर जो है वो चार्जेस जो हैं ऐसे लगाए जा रहे हैं कि ये जो है सलाखों से बाहर ना निकल पाए और आगे भी ये अपने साइको किलर वाला जो स्टाइल है उसको कायम न रह पाए। तो आप समझ सकते हैं कि समाज में कैसे कैसे लोग रहते हैं जो कि इतने पढ़े लिखे समझदार और अच्छी नौकरी संस्थान से पढ़ने वाले लोग भी इन सब क्राइम की दुनिया में चले आते हैं। अविनाश भी उसका एक उदाहरण है। हालांकि उसके पिता की हत्या कर दी गई थी, लेकिन उसके पास मौका था कि उस हत्या के आरोपी को वो कानून के रास्ते से उसको सज़ा दिलाता, लेकिन उसने खुद ही सज़ा देने का फैसला कर लिया और उसके साथ ही साथ उसने अपराध की दुनिया में भी कदम रख दिया और बिहार के सबसे बड़े और फेमस जो साइकोपैथिक किलर के रूप में वो विख्यात हुआ है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल लेटेस्ट बिहार को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।